हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्मोलॉजी और साथ ही में कुछ कंसेप्ट देखे थे जिसमें हमने मिराज कवर किया था। ठीक है, मिराज। उसके बाद हमने बात की थी और कौन से कंसेप्ट थे यार? मिराज एक कंसेप्ट था, फिर उसके बाद स्टार और सनसेट, सनराइज और सनसेट के बारे में हमने स्टडी किए थे वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो कंसेप्ट हमने पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिनन देखा था कि कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है और किस तरीके से आपको एक अलग अलग तरीके की ऑब्जर्वेशन देखने मिलती है बाय सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्पर्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, ये सारी टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि डिस्पर्शन और ये पर्टिकुलर फिनोमिनन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन फिनोमिना। डिस्पर्शन से अच्छा हम कह सकते हैं इसको स्पेक्ट्रम फिनोमिनन देखेंगे हम। आज हम क्या देखेंगे? स्पेक्ट्रम फिनोमिनन कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, सिंपल एक मोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्चुअली 7 डिफरेंट कलर्स के बारे में। 7 डिफरेंट कलर्स के बारे में स्टडी करेंगे हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन सर ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, एक मेन लाइट होती है जिसे हम वाइट लाइट कहते हैं, वाइट लाइट। और उन्होंने कहा था कि ये जो वाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर से बनी हुई होती है, 7 डिफरेंट कलर से बनी हुई होती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हम जानेंगे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कौन सी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास चाहिए प्रिज्म। ठीक है, एक ग्लास प्रिज्म, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म होना चाहिए, कीपिंग बेस एट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एपेक्स अपवर्ड, बेस डाउनवर्ड। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब यहां पे हम एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे। एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे, कंसीडर एज कोई भी एक व्हाइट लाइट सोर्स। ठीक है, व्हाइट लाइट सोर्स, एक ऐसा सोर्स जो हम व्हाइट लाइट हो। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते तो सन एक ऐसा सोर्स है जो व्हाइट लाइट देता है। ठीक है, सन एक ऐसा सोर्स है जो व्हाइट लाइट देता है। ठीक है, ओके। अब ये क्या हो रहा है, ये व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये हो गई व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये कौन सी लाइट है? ठीक है, इस व्हाइट लाइट को हम और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक यूज करते हैं, क्रोमो मतलब कलर के लिए, और लाइट सिंगल कलर लाइट, इसी को हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट या फिर व्हाइट लाइट सोर्स। जिसे हम एक अगर हम देखा जाए यूनिवर्स में तो सन बिहेव्स एज ए व्हाइट लाइट सोर्स। ठीक है, अब जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के पर्टिकुलर इंटरफेस पे गिरती है तो हम यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि ये कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, और एयर विल बिहेव एज अ रेयर मीडियम एंड दिस विल बिहेव एज अ डेंसर मीडियम। अगेन एयर विल बिहेव एज अ रेयर मीडियम, तो यहाँ पे रेयर डेंसर का कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, अब इस केस में जब आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से लाइट ना, अब एक्चुअली क्या है, लाइट बैंड होगा, ये तो हमें पता है। ये बन गई आपकी नॉर्मल। एक्चुअली लाइट क्या होगा, बैंड होगा। ठीक है, बैंड होगा तो ये कुछ इस तरीके से बैंड होगा। ये चीज़ें क्लियर है? अब जब आप ये चीज़ देखोगे, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो व्हाइट लाइट थी, ठीक है, हम स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट जो थी, व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो गई है, 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, मेरे पास उतने कलरफुल ऑफ ये चौक तो प्रेजेंट नहीं है, तो आप कंसीडर करोगे कि ये सब कुछ 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो रही है। ठीक है, ये कितने 4, 5, 6 एंड 7 कंसीडर करते हैं 7 डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, जब 7 डिफरेंट कलर्स में आप देखोगे तो आपको सबसे टॉप मोस्ट जो कलर मिलेगा जो वो रहेगा रेड कलर। ठीक है, और सबसे लोअर मोस्ट में मिलेगा वायलेट। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब हम ये जो फिनोमिनन हो रहा है तो एक चीज हमने नोटिस की, आपने भी नोटिस किया होगा, आपका जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का जो रूलर होता है, जो ग्लास वाला होता है,
ठीक है, जो ग्लास रूलर होता है ना 15 सेंटीमीटर, उस पर आप अगर आप सनलाइट पे कुछ इस तरीके से शेडेड देखते हो तो आप देखोगे 7 डिफरेंट कलर्स मिलता है, जिससे जैसे रेनबो के कलर्स जैसे होते हैं उसी तरीके से आपको 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स में मिलता है और किसी किसी ग्लास में अभी आपको देखने मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जो व्हाइट लाइट है मतलब जो सनलाइट है, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट, ठीक है, सन इज वर्किंग एज अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये सनलाइट क्या कर रहा है, जैसे ही ये ग्लास मीडियम में एंटर कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास मीडियम है, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे जो ये जो नॉर्मल है इसे हम एन डैश कह देते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, चीजें क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर, इज नोन एज डिस्पर्शन। तो यहाँ पे जो फिनोमिनन हो रहा है, यहाँ पे वो जो फिनोमिनन है, यहाँ पे एक्चुअली कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, डिस्पर्शन। तो हमें एक चीज पता चल गई कि डिस्पर्शन क्या होता है, यहां पे हम लिख रहे हैं, ध्यान देना है। डिस्पर्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 different colors is known as dispersion। मतलब यह इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्पर्शन फिनोमिनन हो रहा है। सर डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, डिस्पर्शन मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 डिफरेंट कलर्स। तो देखो ये बन गया आपका 7 डिफरेंट कलर। अब इसे याद कैसे रहना है, एक विबग्योर, इस तरीके से हम इस एब्रीवेशन से इसे याद रख सकते हैं। अब ये एब्रीवेशन क्या डिनोट करता है ये देखते हैं, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं ये आपका बनाएगा वायलेट लाइट, दिस इज इंडिगो, दिस विल बी ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये होता है 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये होते हैं कुछ बेसिक कलर्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, पर यही आपको कलर देखने मिलते हैं व्हेन अ व्हाइट लाइट स्प्लिट व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। चीजें क्लियर है। ये ऐसे मीडियम्स में आपको दिखेगा जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमिनन होना चाहिए, ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमिनन। अब क्या हो रहा है, अब आप देखोगे रेड और वायलेट, मतलब यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है, ये पूरे 7 डिफरेंट कलर्स इसमें प्रेजेंट है। चीजें क्लियर है, ओके। तो अगर हम नाम देते ऐसा हो जाएगा, ये 7 डिफरेंट कलर्स। चीजें क्लियर है, ओके। क्लियरली विजिबल नहीं होगी पर आपको तो समझ गया होगा। चलो यहाँ से हटा देते हैं, ये कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब एक चीज आता है नया टर्मिनोलॉजी, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन करते हैं अ बैंड ऑफ कलर। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो, अगर हम पूरे बैंड के बारे में बात करते हैं, ये जो पर्टिकुलर आपका वेव जनरेट हुआ है, ये जो पर्टिकुलर वेव जनरेट हुआ है आपका, वेव कह सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स जो जनरेट हुआ है, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब इस पूरे पर्टिकुलर कलर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। चीजें क्लियर है। मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। चीजें क्लियर है। ये 7 डिफरेंट कलर कहाँ से आए, ये व्हाइट लाइट से आए। क्यों, क्योंकि हमने देखा एक एक्सपेरिमेंट किया कि व्हाइट लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर व्हाइट लाइट सोर्स, या फिर हम बात करते हैं यूनिवर्स में सन विल बिहेव एज ए व्हाइट लाइट सोर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ से व्हाइट लाइट इंसिडेंट, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक सिंगल लाइट ऑफ बीम आ रही है, ठीक है, एक बीम आ रही है, ये इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। कैसे इंटरफेस होना चाहिए, इंटरफेस शुड बी इन ट्रांसपेरेंट वन।
ठीक है, इंटरफेस शुड बी एन ट्रांसपेरेंट वन। जब ये ट्रांसपेरेंट इंटरफेस में स्ट्राइक करेगा तो हमें पता है सर ट्रांसपेरेंट इंटरफेस में जब भी लाइट स्ट्राइक करते हो तो एक रिफ्रैक्शन फिनोमिनन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब सर होता है कि पर्टिकुलर जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और बैंड होती है। ठीक है, बैंड में कैसा होता है, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट ऑलवेज बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है या नहीं है देख लेते, चेक कर लेते। ओरिजिनल पार्ट शुड बी लाइक दिस, और जो रेड है वो डिविएटेड है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिविएटेड है। मतलब क्या हुआ है, मतलब डिविएटेड हुआ है फ्रॉम ओरिजिनल पार्ट। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये बैंड हो गई है, जैसे ही बैंड होती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में ऑटोमेटिक स्प्लिट हो गई। स्प्लिट कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता था कि व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर प्रेजेंट होते हैं, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, है ना। चीजें क्लियर है। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स में ये लाइट स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है, जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है इन 7 डिफरेंट कलर्स, तो इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्स होना, डिस्पर्स मतलब बिखेर जाना, है ना। हम कहते हैं हिंदी में कि चीजें बिखेर गई, मतलब क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, पर्टिकुलर व्हाइट लाइट में, तो इस फिनोमेनन को हम डिस्पर्शन कहते हैं। चीजें क्लियर है, ओके। अब डिस्पर्शन होने के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर, सीक्वेंस क्या रहेगा, विबियन, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो 7 डिफरेंट कलर का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब स्पेक्ट्रम क्या होगा, स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को हम डिस्पर्शन कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों बेसिक डेफिनेशन से बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें याद रहनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्पर्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के वक्त हम 7 डिफरेंट कलर्स का टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं और डिस्पर्शन के वक्त हम स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का यूज कर रहे हैं। ये चीजें क्लियर है, ओके। तो ये होता है आपका डिस्पर्शन और स्प्लिटिंग का डिस्कशन। चीजें क्लियर है, ओके। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हमने कन्फॉर्मेशन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कन्फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि सर अगर व्हाइट लाइट से 7 डिफरेंट कलर बन सकते हैं तो क्या 7 डिफरेंट कलर से व्हाइट लाइट बन सकता है, हाँ या ना। ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए बच्चों, है ना, कि एक व्हाइट लाइट से अगर 7 डिफरेंट कलर बन सकते हैं तो क्या 7 डिफरेंट कलर से व्हाइट लाइट बन सकता है। चलो देखते हैं बनता है या नहीं बनता। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से देखते हैं। डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम समझ में आ गया आपको, ओके। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट करना है, हमें चेक करना है कि व्हाइट लाइट से 7 डिफरेंट कलर्स बन गए, तो क्या 7 डिफरेंट कलर से व्हाइट लाइट बनता है, हाँ या ना। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, प्रिज्म जो है उसका बेस डाउनवर्ड है, फेसिंग डाउनवर्ड्स, अपेक्स अपवर्ड। अब सेकंड केस में हम प्रिज्म को उल्टा कर देंगे, अपेक्स डाउनवर्ड और बेस अपवर्ड। मतलब आपको इन्वर्टेड प्रिज्म कंसीडर करना है। इन्वर्टेड प्रिज्म आपको उसी प्रिज्म के जस्ट बगल में रखना है, मतलब साइड में। ठीक है, जस्ट साइड में। पर प्रिज्म का क्या करना है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में उसे पलटा देना है, मतलब अपेक्स डाउनवर्ड, बेस अपवर्ड। चीजें क्लियर है, जो हमारा सेकंड प्रिज्म रहेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब हमें पता है कि whenever light travels from, ये कैसा है, डेंसर मीडियम। अब देखो बीच में जो एयर गैप है, तो ये दिस विल बिहेव एज एन रेयर मीडियम, है ना। एयर गैप विल बिहेव एज एन रेयर मीडियम। फिर से ये आएगा डेंसर मीडियम ग्लास, और फिर से आएगा रेयर मीडियम, मतलब फिर से कॉम्बिनेशन आ रहा है रेयर डेंसर का, है ना। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, रेयर और डेंसर, बिकॉज रिफ्रैक्शन में रेयर और डेंसर मीडियम ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें केस में क्या होगा, हमें पता है कि whenever light travels from a denser to rare medium, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, whenever light travels from a denser to rare medium, light bends towards away from the normal, light bends away from the normal। तो यहाँ पे एक बार नॉर्मल दिख लेते का है, ठीक है, नहीं सॉरी इस तरीके से नहीं बनेगा, वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल में देखते कैसा होगा, तो ये क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बैंड होगा कुछ इस तरीके से।
मतलब जितने भी 7 डिफरेंट कलर्स है ये फिर से बैंड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, यहां पे भी सेम फिनोमेना, ये पैरेलल नहीं है, बायोमेट्रिक पैरेलल बन गए, पर ये कुछ डाइवर्ज होंगे। अब जैसे ही डाइवर्ज होने का तो आप एक चीज नोटिस करोगे आगे जाके कि ये कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा। सॉरी, यहां तक लाइट आएगी कुछ इस तरीके से, और फिर आगे जब आप देखोगे सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये सिंगल पॉइंट पे आएगा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिंगल पॉइंट पे ये आपको एक वाइट लाइट फिर से देखने मिलेगी। दिस विल बी वाइट लाइट। वाइट लाइट कह सकते हैं या फिर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कह सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने एक चीज क्या प्रूफ कर दी, ये चीज प्रूफ हो गई कि सर व्हाइट लाइट से अगर 7 डिफरेंट कलर बन सकता है, तो इसी 7 डिफरेंट कलर के अभी यहाँ पे क्या था, डाइवर्ज हो रहा था, डाइवर्ज हुआ तो स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हुआ मतलब एक पर्टिकुलर कलर को हमने 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट कर दिया। जब स्प्लिटिंग फिनोमिनन हो रहा है, मतलब डिस्पर्शन फिनोमिनन हो रहा है, तब आपको देखने मिलेगा कि व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो रहा है। पर इसी 7 डिफरेंट कलर को आप अगर कन्वर्ज करोगे, मतलब फिर से मिक्स करोगे, तो आपको फिर से व्हाइट लाइट मिलेगी। तो हमारा जो मेन मोटिव था सेकंड प्रिज्म को इन्वर्ट रखने का, वो यही था कि हम जो डिस्पर्स लाइट है उसको वापस हमें कन्वर्ज करना है ना। जब ये 7 डिफरेंट कलर मिक्स हो जाएंगे तभी तो व्हाइट लाइट है, कि हमें सिंगल लाइट चाहिए ना। सिंगल लाइट के रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ज करना पड़ेगा, इन्हें मिक्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड प्रिज्म था वो इन्वर्टेड फॉर्म था। अगर स्ट्रेट प्रिज्म अपेक्स अपवर्ड बेस डाउनवर्ड स्प्लिट कर सकता है, तो बेस अपवर्ड अपेक्स डाउनवर्ड उसको कन्वर्ज करता है। ठीक है, जस्ट ये जो प्रिंसिपल हमने फर्स्ट प्रिज्म में अप्लाई किया, उसी का अपोजिट करने के लिए हमने सेकंड प्रिज्म यूज किया है। चीजें क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि व्हाइट लाइट, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, वेयर एज 7 डिफरेंट कलर्स व्हेन मिक्स टुगेदर फॉर्म्स अ व्हाइट लाइट। चीजें क्लियर है? मतलब यहाँ पे हमने एक चीज प्रूव कर दी कि सेम व्हाइट लाइट से जो 7 डिफरेंट कलर बन सकते हैं, उसी 7 डिफरेंट कलर से व्हाइट लाइट बन सकता है। चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, डिस्पर्शन फिनोमिनन आपको समझ में आ गया। ठीक है, डिस्पर्शन के साथ आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स, हम कह सकते हैं बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। और डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर, ये होता है आपका डिस्पर्शन। ये होता है डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम के कहानी है। ये चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ओके, इसका तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम कंसेप्ट जब यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है। रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वन ऑफ द यूजिंग फिनोमिनन है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे यूज होता है रेनबो फॉर्मेशन में। उसके लिए पहले हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना जरूरी है। ये चीजें क्लियर है? स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन यहां तक क्लियर होगा सभी। मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं, व्हाइट लाइट क्या होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट क्या होती है, किस तरीके से 7 डिफरेंट कलर बनते हैं, 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट याद रखना है, विब्योर। ठीक है, इसको इसी एब्रिविएशन से याद रखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। चीजें क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक यहां पे क्वेश्चन बनेगा जो हम आगे पढ़ेंगे कि वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ठीक है, कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इसका आंसर आपको इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में देखने मिलेगा। इसी का हम एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन देखेंगे जब हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चीज़ें क्लियर है? जब ये क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे आपको, रेनबो फॉर्मेशन के वक्त ये चीज़ें बताएंगे।
कि आसमान का कलर जो होता है वो ब्लू क्यों होता है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ठीक है, बहुत सारे आपके पास एक कंसेप्ट रेडी होगा, सर क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है तो पानी का रिफ्लेक्शन दिखता है ना। हम बचपन में यही थ्योरी पढ़े सर, वो पानी, बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, उसका रिफ्लेक्शन देखने मिलता है तो उसका ब्लू कलर है, तो इसी का भी ब्लू कलर है। पर हमने एक चीज़ पढ़ा था कि वाटर का तो कलर ही नहीं होता है, वाटर इज कलरलेस। तो वाटर का ही कलर नहीं होता तो क्या वाटर के कलर के रिफ्लेक्शन की वजह से स्काई का कलर ब्लू हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और चलो ठीक है, अगर मान लेते कि ब्लू भी हो गया, तो जिस पर्टिकुलर पार्ट पे डेजर्ट है, जिस पर्टिकुलर पार्ट पे लैंड है, ओनली लैंड, बैरन डेजर्ट है, तो वहां पे भी स्काई ब्लू कैसे दिखता है? रीजन क्या है? चलो अगर ब्लू दिखता है तो और एक क्वेश्चन जनरेट होता है। मॉर्निंग में और इवनिंग में आपने देखा होगा स्काई का कलर ऑरेंज, रेड, येलो का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अभी इस पर्टिकुलर ये जो सीजन चल रहा है, रेनी सीजन, विंटर सीजन में आपको बहुत बार देखने मिलता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तभी क्या पानी का कलर चेंज हो जाता है, रेड ब्लू ऑरेंज हो जाता है, जो आसमान का कलर भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड में सॉल्व करने वाले हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये पार्ट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं आगे। चीज़ें ठीक है? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। चलो, थैंक यू।